welcome to Ecoholics. In this video, let's understand about the availability theory of international trade. Okay, the theory was given by Kravis in the year, I think most of you might be knowing, it's in the year 1956. So the theory was given by Kravis in 1956. So what, according to this theory basically talks about how the pattern of trade will take place. ठीक है, ये theory बताती है कि जो आपका pattern है ट्रेडिंग करने का वो किस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो हमारा नाम क्या कहता है, अवेलेबिलिटी. तो यहीं से हम समझ जाते हैं कि गुड्स के अवेलेबल या नहीं अवेलेबल होने से आपका जो ट्रेड का पैटर्न है वो डिटरमाइन होगा. ठीक है, सो द थियोरी सेज इट इज द अवेलेबिलिटी. ओके, इट इज द availability or non-availability of the goods that determine the pattern of the trade. ठीक है, अब सपोज आपकी कंट्री में कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, अब नाउ यू वांट टू एक्सपोर्ट इट. तब कब एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जब आप अपना कंट्री का खुद का डोमेस्टिक डिमांड मीट कर पाए, प्लस आपके पास इतना सरप्लस है कि आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए. ठीक है, सो अवेलेबिलिटी इज दैट ओनली. ठीक है, यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक है कि आपने चाहा तो यू कैन इंक्रीज द सप्लाई बिकॉज यू हैव द अवेलेबल रिसोर्सेज. ठीक है, टू मेक दैट गुड यू हैव द अवेलेबल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आप अपना डोमेस्टिक नीड भी पूरा कर पाए, उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर सके. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. ठीक है, यू बेसिकली एक्सपोर्ट दोज गुड्स जो आपके पास एकदम अबंडेंस में अवेलेबल है, और इम्पोर्ट दोज गुड्स जो आपके पास जिसकी लेस अवेलेबिलिटी हो. ठीक है, यू इम्पोर्ट दोज गुड्स. अब आई होप कि अवेलेबिलिटी का मतलब इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप अपना डोमेस्टिक नीड भी पूरा कर पाए, उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर सके. दैट इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. Whereas non-availability of goods in the domestic country in the both absolute and relative sense also affects your pattern of trade. Meaning what? अब non-availability in absolute sense and in relative sense. Absolute sense meaning what? Absolute sense का मतलब होता है कि आपके पास वो गुड अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, सो वो कि अवेलेबल है ही नहीं तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्या उसको, नहीं. सो एब्सोल्यूट सेंस में नॉन अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास वो गुड है ही नहीं तो हम उसको एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे. तो इस डोमेस्टिक कंट्री में एब्सोल्यूट सेंस का मतलब, आई होप इट इज़ क्लियर. रिलेटिव सेंस का मतलब क्या है कि अवेलेबल है लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे अवेलेबिलिटी इतनी थी कि हम अपने डोमेस्टिक नीड को भी पूरा कर पाए और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे इन रिलेटिव सेंस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मीनिंग व्हाट, हमारे पास वो गुड की क्वांटिटी कम है जिसकी वजह से हम उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इन अ रिलेटिव सेंस. आई होप कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बोथ एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेंस में इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो two things you need to remember: the availability and non-availability of goods is what determine the pattern of trade. ठीक है, but there are few factors which determine your pattern of trade. Let's look at all the 4 factors one by one. Your number 1 factor is natural resources. अब natural resources मतलब कि इफ़ अ कंट्री हैज़ बॉक्साइट, आयरन, ये सारी चीज़ें जो है जो नेचर से हमें मिलती है उन्हीं को तो हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. तो अगर नेचुरल रिसोर्स किसी कंट्री में प्रेजेंट है और उससे कोई गुड बन रहा है तो नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है जिससे हम गुड बनाएंगे फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे. तो ये भी एक फैक्टर है जिससे आपका पैटर्न ऑफ ट्रेड गवर्न होगा. अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्स अबंडेंस में नहीं है तो फिर आप उससे बनाए हुए गुड को एक्सपोर्ट कैसे करोगे. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स है तो हम इसे यूज़ करके गुड्स बनाएंगे और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे. तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज one of the factors which govern your pattern of trade. अगर natural resource नहीं है और आपको उनसे बनी हुई चीज़ों की ज़रूरत है then आप क्या करेंगे, फिर उस गुड को आप import करेंगे. ठीक है, second thing is your
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, अब जब हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, तो हम लोग बेसिकली क्या मतलब होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से, उसका मतलब ये होता है कि जो आपके गिवन रिसोर्सेज है उससे आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए मोर एफिशिएंटली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव लेस ऑफ समथिंग बट यू ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यू कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कि आप अपने गिवन रिसोर्सेज से उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स लेवल पे एफिशिएंटली उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्स आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी एक गुड है, ओके अब यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, तो उस गुड जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा आपके पास गुड्स अवेलेबल होंगे। अब मोर अवेलेबिलिटी मतलब मोर ट्रेड, मोर एक्सपोर्ट्स। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज ऐसे अफेक्ट करता है आपके पैटर्न ऑफ ट्रेड को कि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, एडवांसमेंट हुए, तो आप मोर एंड मोर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नंबर थर्ड थिंग इज योर गवर्नमेंट policy. Government policy as in government policy with respect to international trade. For example, when we talk about imposition of tariffs, quota, this comes under your government policy. अब government ने tariff quota लगा दिया तो that also affects your pattern of trade. So that was all about the government policy. Number fourth, so your fourth point is product differentiation. तो व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? बेसिकली जब भी कोई कंट्री किसी एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को या किसी न्यू प्रोडक्ट को निकालती है, तो क्या होता है वो कंट्री उसमें टेम्पररी मोनोपोली होती है उस प्रोडक्ट पे उस कंट्री की। तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर पैटर्न ऑफ ट्रेड, क्योंकि बाकी सारी जितनी कंट्रियां हैं उसमें तो उनके पास तो ये प्रोडक्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दिस product differentiation affects your pattern of trade. I hope the theory is clear to all of you. I hope you have understood nicely the meaning of availability of goods, non-availability of goods, and all these factors, how these factors affect your pattern of trade. And also remember, this theory is an extension to HO theory. Okay? And I'll see you next time. If you like this video, please like, share, comment, and subscribe to our channel Ecoholics. Thank you.